क्योंकि रिलेशनशिप में जब ईगो आ जाता है ना, उसी समय से बात बिगड़ने लगता है। अगर मेरे में ईगो है, ईगो रहना भी चाहिए, बट वो अपने पार्टनर को लेके नहीं रहना चाहिए। आप रखिए, बट अगर आपको जरा सा भी महसूस हो कि हमारा गलती है, लेकिन एक सेना का जवान जब घर से निकलता है तो किस वक्त घर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, क्या हो सकता है उनके ज़िंदगी के बारे में, उनके लाइफ के बारे में हम आप कोई नहीं जानता है। लेकिन अभी मेरे बगल में जो एक कपल मौजूद है, ये जो भाई साहब हैं, ये भी सेना के जवान हैं। इनका शादी 2 साल पहले होता है, अब फिर से एक बार शादी हुआ है, लेकिन इनके कुछ सपना होता है, कहीं ना कहीं कुछ पूरा नहीं हुआ था। चाहते हैं कि हमारे ज़िंदगी में कुछ सपनाएं जो है, जो कुछ यादगारें हैं, जो हमेशा बरकरार रहे, चाहे हम मैंने अपने जॉब में रहते रहते कहें इसके लिए हमको जान को भी निछावर करना पड़े। उसके लिए भाई साहब कुछ यादगारें किए हुए हैं और फिर से दोबारा शादी रचाए हुए हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद सर आपका। अच्छा, ये मन में कैसा है आपका कि फिर से देखा जाए तो हम शादी करें? हमारा ड्रीम वेडिंग था ये, हाँ। कि हस्बैंड वाइफ साथ साथ में रहे, साथ में हमारा हल्दी का रस्म हो, साथ में मेहंदी का रस्म हो, साथ में पूरा परिवार हो, हम दोनों हो, और फोटो शूट हो रहा हो, वीडियो शूट हो रहा हो। अरेंज मैरिज में तो ये सब चीज़ पॉसिबल है नहीं, वो पहली बार में नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे हम लोग में प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया। जैसे हमारा पहला एनिवर्सरी आया, पहला साल का, वो पहला साल के एनिवर्सरी में हम अपनी ड्यूटी की वजह से बाहर चले गए, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ एनिवर्सरी मना ही नहीं। लोगों का प्यार तो धीरे धीरे टूटता है, आप बोल रहे हैं कि हम लोग का प्यार धीरे धीरे बढ़ता गया। वही तो, हम लोग में थोड़ा अलग था तो थोड़ा ये अलग हो गया, क्योंकि लोगों का क्या प्यार कम हो रहा है, हमारा हमको ऐसा लगा। बोला जाता है अक्सर कि शादी होने के बाद जैसे जैसे मैंने उम्र ढलेगा वैसे वैसे प्यार थोड़ा सा घटता है, आप बोल रहे हैं कि प्यार बढ़ता है। अजीब हाल है। क्योंकि हमारा अरेंज मैरिज था तो स्टार्टिंग में तो प्यार जीरो था ना, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं है, तो प्यार वहाँ से हमारा शुरू हुआ और धीरे धीरे बढ़ता गया। तो बढ़ते बढ़ते अब जैसे क्या है कि अगर आप दोनों के बीच में प्यार ज़्यादा रहेगा तो आप एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हो, जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा सेलिब्रेट करते हो। हमको ऐसा लगा कि हम दोनों का प्यार बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम इसको शादी के रूप में मनाएं। बस क्या कहिएगा आप? जी, बात वही है। प्यार बढ़ा है पहले से? जी, बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है। दिन पर दिन इनके साथ जितना भी दिन अभी गुजरा, सब ऐसा ही लगता है कि डे बाय डे बढ़ता गया है। मतलब होता है, हर लड़की का ख्वाहिश होता है कि मेरा पार्टनर जो भी है बिना कहे सब कुछ समझ जाए। अब मेरे को बोलने का कुछ जरूरत ही नहीं पड़े। सेम वही हाल है कि मतलब कुछ भी मेरे को बोलने से पहले मेरे सामने सब कुछ होता है, या फिर जो कुछ भी हम चाहते हैं हर चीज़ में, अगर ख़राब भी चीज़ है तो भले वो बाद में धीरे धीरे समझाएंगे ये चीज़ गलत है, लेकिन मान जरूर जाते हैं हर चीज़ के लिए। और बात है कि ऐसा पार्टनर सबको मिले, मेरे को तो मिले हैं, कह सकते हैं इनसे अच्छा मिलेगा, ख़राब मिलेगा, इनके जैसा नहीं मिलेगा। ये मेरे लिए बेस्ट हैं, जैसे कह सकते हैं सबसे अलग, सबसे अनोखा, और मेरे लिए सबसे बढ़िया है। मैंने पहले भी थे कि अभी हुए हैं कुछ दिन का? अभी कुछ दिन का बात नहीं है, मतलब अभी 2 साल में ऐसा ही धीरे धीरे समझे, दिन प्रतिदिन प्यार बढ़ता गया है। जी, तभी जाके ऐसा शादी वाला डिसीजन हुआ, नहीं तो ऐसा ऐसे नहीं हो पाता ना, इतना बड़ा चीज़। अच्छा, शादी फ्यूचर से लेके क्या उम्मीदें है आगे? और प्यार बढ़ेगा? जी, उम्मीद तो सब कोई बढ़ने का ही करता है, घटने का कोई नहीं करता है। बट फ्यूचर से लेके यही उम्मीदें हैं कि जितना ये अपने तरफ से एफर्ट्स लगाते हैं रिलेशनशिप को सही रखने के लिए, कोशिश करेंगे हम भी उतना एफर्ट लगा सके ताकि हमारा रिलेशन सही रह सके। अच्छा, ऐसा प्यार अन्य जो भी फैमिली है, कपल है, उन लोग का बरकरार है क्या? 2 शब्द बोलिएगा उनके लिए। 2 शब्द जिस तरह आप लोग का प्यार बढ़ रहा है, जो खुशियाँ दिख रहा है, आम पब्लिक चर्चा का विषय बने हुए लोग, क्या कहिएगा कुछ? ये चीज़ रिपीटेड होगा, बट ऐसा है कि फैमिली को रिस्पेक्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दूसरे के फैमिली को रिस्पेक्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक दूसरे को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दूसरे का पसंद नापसंद सब कुछ ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपका पार्टनर वही है, वही आपको अच्छे या बुरे में साथ देगा। लोग आपका साथ नहीं देगा, तो इसलिए आप भी उसके अच्छे या बुरे हर चीज़ में साथ देना चाहिए। जी बिल्कुल। और रिलेशनशिप बरकरार रखने के लिए सबसे मेन जो चीज़ है ना, जो हमको लगता है कि हमारे रिलेशनशिप इतना बरकरार रहा कि आप रहोगे साथ में, तो गलती आप दोनों के बीच में हर बार अनबन होता रहेगा। वो अनबन आप किसी को जानने ही नहीं दो, इवन वो आपके पेरेंट्स हो, खुद अपना। हाँ, वो आप प्राइवेट जितना रख सकते हो उतना प्राइवेट रखो। मतलब बोलते हैं ना, दीवार को भी मत सुनने दो। यानी पति पत्नी में जो भी कुछ बातें होता है इधर उधर थोड़ा सा अनसुनी होता है, तो किसी को मत बताइए, आप चुपचाप अपने अंदर ही रहकर उसे हैंडल किया जाए। अंदर रखिए और सबसे पहले जाके सॉरी बोल दीजिए, काम वहीं खत्म हो जाए। सॉरी बोल दीजिए। बोलते हैं आप? हाँ, बोलने हम जाते हैं, पता चलता है सॉरी ये लेके आ रही है उधर से। क्या जी? जी, ऐसा ये भी बात है, सही है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, लेकिन बोल देना चाहिए। ऐसा नहीं कि लेकिन आप सोच रहे हैं नहीं हम उनसे प्यार करते हैं या वो हमसे प्यार करते हैं तो हम उनको सॉरी नहीं बोलेंगे, हम ऊंचा रहेंगे, तो ऐसे नहीं होता। आप अगर सॉरी बोलेंगे ना तो उनको
मतलब पछतावा हो जाएगा कि हम ही ऐसा क्यों किए। वो तो खुद सॉरी बोल ही रही है, बोल ही रहे हैं, तो सॉरी बोलने में कुछ नहीं जाता है। खासकर अपने पार्टनर से सॉरी बोलने में कभी झिझकना नहीं चाहिए। अगर हमारा गलती है तो हम बिल्कुल बोलेंगे सॉरी। चलिए, मैंने एक दूसरे की बातों को समझना चाहिए, जी, बिल्कुल। ठीक है, और ईगो नहीं होना चाहिए। इन लोगों का कहना है कि ईगो नहीं होना चाहिए और एक दूसरे के बातों को समझना ना चाहिए। अपने आप को ही नहीं समझना चाहिए कि हम बड़े तो हम बड़े, हम ऊँचे तो हम ऊँचे। लेकिन जो अभी प्यार इन लोगों का बरकरार है, हम लोग का भी शुभकामनाएं साथ रहे। भविष्य में इन लोग का प्यार ऐसा ही बन रहे। बाद बाकी इन लोगों को प्यार से प्रति आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर। थैंक्स।